हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन नीचे दिया गया है और ये बंटन हमें दिया गया है और हमें ज्ञात करना है। इसमें चार प्रश्न हमसे पूछे गए। k का मान, p ऑफ x का मान 3 से कम के लिए, x का मान 6 से ज़्यादा के लिए प्रायिकता और x का मान 0 और 3 के बीच की प्रायिकता। तो ये चार सवालों के प्रश्नों के जवाब हमें यहाँ पर देना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में केवल हम इस बात को कहेंगे कि प्रायिकता बंटन में सभी प्रायिकताओं का जो योग होता है वह एक के बराबर होता है। तो प्रायिकता बंटन में जो भी प्रायिकताएं होगी आई बराबर 1 से n तक पी आई, इन सबका योगफल किसके बराबर होगा? एक के बराबर होगा। ये हमारी प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी। अब इसको आधार बना के हम इस प्रश्न में सबसे पहले k का मान ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पे हल करते हैं कि हम जानते हैं कि प्रायिकता बंटन में सभी प्रायिकताओं का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा? एक के बराबर होगा। तो इस आधार पर हम सभी प्रायिकताओं को जोड़ सकते हैं। देखो, तो यहाँ से जोड़ेंगे हम तो ये होगा 0, उसके बाद हो जाएगा k के बाद हो जाएगा 2k के बाद है हमारे पास फिर से 2k के बाद है 3k, सभी को जोड़ लेंगे हम। 3k के बाद है k की घात 2, उसके बाद आ जाएगा 2k की घात 2, तो ये हो गया 2k का वर्ग। उसके बाद है प्लस, ये हो गया 7k का वर्ग प्लस k और बराबर कितना हो जाएगा? 1। इस बात को आप याद रखें। तो हम सबसे पहले k वाले सभी पदों को जोड़ लेते हैं। तो k की घात 2 वाले पदों को जोड़ेंगे तो देखिए 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 और k का वर्ग बन जाएगा। उसके बाद k वाले सभी पदों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9k और हम 1 को बराबर के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -1 बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं। तो इसके गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 10k का वर्ग और उसके बाद देखिए गुणा करने पर 10 चाहिए हमें, तो ये होगा, यहाँ पर भी लिख देंगे हम 10k माइनस का k -1 और बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से 10k को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा k प्लस 1 और यहाँ से -1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी मिलेगा हमें k प्लस 1 बराबर 0। तो अब हो जाएगा 10k -1, एक गुणनखंड तो ये हो जाएगा इसका और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा k प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 10k -1 बराबर 0 और दूसरा गुणनखंड जो होगा उसमें लिखा हुआ है k प्लस 1, तो ये भी होगा 0 के बराबर। तो यहाँ से k का मान आ जाएगा 1/10 और यहाँ से k का मान आ जाएगा -1। तो ये तो क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा क्योंकि प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है। तो ये तो हमने अमान्य कर दिया। तो k का मान हमारा कितना आया? 1/10। तो हम पहले प्रश्न का जवाब यहाँ से दे देते हैं। पहले प्रश्न का हमारे पास जवाब क्या है कि k का मान कितना आया? 1/10। तो ये पहला उत्तर हमारा आ चुका है। अब देखते हैं दूसरे में हमसे क्या पूछा गया था। दूसरे में हमसे पूछा गया है कि x का मान 3 से कम के लिए प्रायिकता बताइए। ये पूछा गया हमसे x का मान 3 से कम। यदि x का मान 3 से कम होगा इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि x का मान या तो 0 होगा या फिर x का मान 1 होगा या फिर x का मान 2 होगा। 3 से कम में ये तीन स्थितियां हमारी बन जाएगी। तो देखिए, अगर x बराबर 0 के लिए प्रायिकता की बात करें तो हमें सारणी में 0 दी हुई है। x बराबर 1 के लिए प्रायिकता की बात करें तो सारणी में हमें k दिया हुआ है और x बराबर 2 की प्रायिकता ये दी हुई है 2k। तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3k। तो ये 3 और k का मान कितना रख देंगे हम इसमें? 1/10। तो ये हमारा उत्तर आ गया 3/10। तो एक और उत्तर हमने यहाँ पर दे दिया है। अब तीसरे प्रश्न का हम यहाँ पर जवाब देने वाले हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं तीसरा प्रश्न। देखिए, तीसरे में हमसे क्या पूछा गया है कि x का जो मान होगा वो क्या होगा? 6 से अधिक होगा। x का मान 6 से अधिक। तो 6 से अधिक के लिए देखिए क्या मिलेगा हमें? 6 से अधिक में हमें x का मान किसके बराबर मिलेगा? 7 के बराबर मिलेगा। और इसके संगत प्रायिकता देखिए, इसके संगत प्रायिकता है हमारे पास 7 फिर k का वर्ग
और प्लस कितना है के। इसको हल कर लेते हैं हम, देखिए तो ये होगा 7, के का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरे 100, और उसके बाद प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/10। तो हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं, देखो तो लघुत्तम कितना होगा इसका लघुत्तम 100 हो जाएगा, तो ये तो होगा 7, और प्लस यहाँ हो जाएगा 10, तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 17, और बटे में कितना आ जाएगा 100। तो ये भी हमारे प्रश्न का एक उत्तर होगा बच्चों। अभी हमसे और बातें पूछी गई है, उसे भी लिख लेते हैं हम, देखिए और क्या पूछा गया हमसे। चौथे नंबर पर हमसे पूछा गया है कि x का मान 0 और 3 के बीच में है, तो लिख लेते हैं इसको 4 नंबर डाल के। हमसे पूछा गया है कि जो x का मान होगा वह 0 से अधिक होगा और 3 से कम होगा बच्चों। तो उसके बीच में जो प्रायिकता है उसे भी हम लिख लेंगे। x का मान 0 से अधिक है यहाँ पर, और किससे कम है, 3 से कम है, ये लिखा गया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि x का मान क्या होगा, x बराबर 1 होगा और प्लस x बराबर 2 होगा। ये दो ही संभावना मिलेगी हमें। तो यहाँ से x बराबर 1 के लिए कितनी प्रायिकता थी, ये प्रायिकता थी k, और प्लस x बराबर 2 के लिए प्रायिकता कितनी थी, देखिए 2 के लिए प्रायिकता है हमारे पास 2k। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3k, और यहाँ पर भी आप k का मान कितना रख सकते हो, 1/10, तो ये हो जाएगा 3/10। तो ये आपका एक और उत्तर यहाँ पर हमने प्राप्त कर लिया है। सभी उत्तर हम यहाँ पर लेके आ गए हैं। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।